मैं आशा, दर्शन शास्त्र विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज हम लोग गौतम बुद्ध के चतुर्थार्ष सत्य की विवेचना करेंगे। चतुर्थार्ष सत्य, फोर्थ नोबल ट्रूथ। चतुर्थार्ष सत्य को बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, क्योंकि इसके 8 अंग बतलाए गए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। अब हम सभी अंगों का अलग अलग वर्णन करेंगे। पहला है सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना है। अविद्या के फलस्वरूप मिथ्या दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। मिथ्या दृष्टि से प्रभावित होकर मनुष्य नश्वर विश्व का अविनाशी तथा दुखमय अनुभूतियों को सुखमय समझता है। मिथ्या दृष्टि का अंत सम्यक दृष्टि से ही संभव है। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ बुद्ध के 4 यार सत्यों का यथार्थ ज्ञान है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि सर्वप्रथम सम्यक संकल्प में रूपांतरित होता है। बुद्ध के 4 यार सत्यों जीवन के पालन करने का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो अशुभ है उसे न करने का संकल्प ही सम्यक संकल्प है। तीसरा है सम्यक वाक। कोई व्यक्ति सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है जब वह निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलता हो। इस प्रकार सत्य एवं प्रिय वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक है। दूसरे शब्दों में निंदा करना, आवश्यकता से अधिक बोलना सम्यक वाक का विरोध करता है। चौथा है सम्यक कर्मांत। बुद्ध ने सम्यक के पालन का आदेश दिया है। सम्यक कर्मांत का अर्थ है बुरे कर्मों का परित्याग करना। बुद्ध के अनुसार बुरे कर्म 3 हैं। पहला है हिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है इंद्रिय भोग। सम्यक कर्मांत इन तीनों का प्रतिकूल है। दूसरे जीवों का हिंसा नहीं करना, दूसरे की संपत्ति को नहीं चुराना, इंद्रिय सुख का त्याग करना ही बुद्ध के अनुसार सम्यक कर्मांत का कहा गया है। 5वां पॉइंट है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी से जीवोपार्जन करना। जीविका निर्वाह का ढंग उचित होना चाहिए। निर्वाण की प्राप्ति के लिए कटु वचन एवं बुरे कर्मों का परित्याग के साथ साथ जीवन निर्वाह के लिए अशुभ मार्ग का परित्याग भी आवश्यक है। धोखा, रिश्वत, लूट, अत्याचार आदि अशुभ
कार्य नहीं करना चाहिए। अतः सम्यक कर्मांत को सार्थक बनाने के लिए सम्यक आजीविका का पालन अनिवार्य प्रतीत होता है। छठा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम उन क्रियाओं को कहा जाता है जिनसे अशुभ मन स्थिति का अंत होता है तथा शुभ मन स्थिति की उत्पत्ति होती है। इसलिए पुराने बुरे विचारों को मन में आने से रोकना चाहिए। सातवां पॉइंट है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का पालन करना तलवार की धार पर चलना है। सम्यक स्मृति का अर्थ है वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रहना। निर्वाण की कामना रखने वाले व्यक्ति को शरीर को शरीर, मन को मन समझना आवश्यक है। आठवां पॉइंट है सम्यक समाधि। यह अवस्था सुख दुख से परे है। इस अवस्था में सभी प्रकार के दुखों का निरोध हो जाता है। यह निर्वाण की अवस्था है। भारत के सभी दार्शनिक किसी न किसी रूप में निर्वाण को स्वीकार करते हैं, परंतु बौद्ध एवं योग दर्शन में समाधि पर विशेष जोर दिया गया है। थैंक यू।